बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी संतोष कुमार उर्फ बकरिया को एसटीएफ और पटना पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लगातार पटना में संतोष कुमार उर्फ बकरिया आतंक मचाए रखा था। शेखपुरा से लेकर दुल्हिन बाजार तमाम ऐसे बैंक थे जो संतोष कुमार उर्फ बकरिया के निशाने पे था और पुलिस ने ऑपरेशन चलाते हुए उसके दो सहयोगी पिंटू और सुमित कुमार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि लगातार ये अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे और इनका जो गैंग था वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय था। इस पूरे मामले पे वेस्ट एसपी ने बताया कि ये गैंग पश्चिम बंगाल के जेल से ऑपरेट हो रहा था और इसके जो सरगना, निरंतक और जो बिट्टू थे उन्हीं के इशारों पे ये पटना में या अन्य राज्यों में बैंक की घटना को अंजाम दिया करता था और कुल 7 बैंक लूट और 3 हत्याओं में पुलिस लगातार इससे तलाश रही थी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पूरे आपराधिक इतिहास पर वेस्ट एसपी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए और समझिए कि किस प्रकार से लगातार ये पटना पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे और घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो जा रहे थे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिहार पुलिस की और एसटीएफ की। इसमें एक व्यक्ति जो कुख्यात अपराधी है संतोष कुमार उर्फ बकरिया, काफ़ी समय से फरार चल रहे थे। उनके ऊपर ढेर सारे जो हैं वो लूट, डकैती, हत्या के कांड दर्ज थे। उसी में एक संयुक्त ऑपरेशन एसटीएफ पटना पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें संतोष कुमार उर्फ बकरिया और उनके साथ 2 और अन्य अभियुक्त पिंटू कुमार और सुमित कुमार की गिरफ्तारी की गई है। इसमें धनरूआ थाना में एक कांड दर्ज किया गया है, आर्म्स एक्ट और डकैती और जो है वो लूट की घटना करने के प्रयोजन में उनके ऊपर एक कांड दर्ज किया गया है। ये सभी अपराधकर्मी जो हैं काफ़ी समय से फ़रार थे। जितना अभी तक इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन से सामने आया है, कुल 7 मामले जो बैंक डकैती और लूट के हैं उनका उद्भेदन हुआ है। साथ ही साथ 3 हत्या के कांड भी इनके ऊपर दर्ज थे, उनका भी उद्भेदन किया गया है। आपको जितना बता दें कि ये एक अंतर्राज्यीय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो एक गैंग ऑपरेट करते थे, जिसमें इनके सरगना जो हैं एक निरंतक और साथ में एक बिट्टू करके जो करंटली वर्धमान जेल पश्चिम बंगाल में बंद हैं। उन्हीं के साथ योजना बना के इन सभी घटनाओं को जो है अंजाम दिया गया था। अगर घटनाओं के बारे में कोट करें तो करीब जो पटना ज़िले में घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे मुख्यतः 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बीटा में, उसके बाद 15 जून को एक्सिस बैंक बीटा, उसके बाद 21 जून जो है वो धनरूआ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंक डकैती हुई थी। उसके अलावा 5 अगस्त को दुल्हिन बाज़ार थाना में एक और बैंक डकैती हुई थी। उसके अलावा शेखपुरा में 2 घटनाएँ, मुजफ्फरपुर में 1 घटना, साथ ही साथ इनके ऊपर 3 जो हैं वो मर्डर के केसेस दर्ज थे। सबसे पहले एक बता दें आपको तो फुलवाड़ी थाना अंतर्गत दिसंबर 2022 में एक मंटू शर्मा और उनके पिताजी और उनके भाई के ऊपर गोलीबारी चली थी, जिसमें मंटू शर्मा और उनके पिताजी की मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई थी। ये चेन छीनने के क्रम में घटना की गई थी। इसमें कुल 9 अभियुक्त थे, जिसमें से 8 गिरफ्तार कर लिए गए थे। संतोष कुमार और बकरिया इसमें फ़रार चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ दीघा थाना में 2 कांड हाल फिलहाल दर्ज किए गए थे, जिसमें एक राजू गोप के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके ड्राइवर विकास कुमार की हत्या हो गई थी। उसमें जो मेन शूटर्स थे वो संतोष कुमार उर्फ बकरिया और पिंटू कुमार, जो दोनों अभियुक्त अभी पकड़े गए हैं, वो दोनों इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ एक नीरज पासवान की भी हत्या दीघा थाने में ही हुई थी, उसमें भी ये पिंटू कुमार और साथ साथ संतोष कुमार और बकरिया, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें बाकी जो लाइनर्स इन्वॉल्व हैं, एक बिल्ला करके हैं जो अभियुक्त इसमें फ़रार चल रहे हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ साथ इनके पास से 47,500 रुपये जो बरामद किए गए हैं, एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, साथ साथ जो इनके द्वारा लूट कांड में बाइक यूज़ होता था, एक होंडा शाइन, साथ साथ एक जो लूट के पैसे से नया पल्सर सुमित कुमार द्वारा लिया गया था वो भी बरामद किया गया है, वो भी जब्त किया गया है। और एक और बाइक जो है वो यामा MT जब्त किया गया है। साथ ही साथ शेखपुरा में जिस जो CCTV फुटेज सामने आया था, जो ब्लू कलर का एक प्यूमा का शर्ट पहन के व्यक्ति घूम रहे थे, उनकी शर्ट जो है ये
जो पिंटू कुमार हैं उनके घर जो सुल्तानपुर है दानापुर से, वहाँ से बरामद की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है बिहार पुलिस की और एसटीएफ की इन पर्टिकुलर, और आगे भी जो इसमें अन्य अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इतने सारे बैंक में लूट हुए, कहाँ कितना लाख लूट हुआ? लगातार एक महीने में 3 लूट की घटना को अंजाम दिए थे, तो नहीं लगता है कि पटना पुलिस का खौफ खत्म हो गया था इन लोगों पर? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत ही जो है मेटिकुलसली अपना जो घटना का जो है कर रहे थे। स्पेसिफिकली ये VOIP कॉल्स और जांगी ऐप जो ऐप है उसके माध्यम से सारी कॉल्स कर रहे थे, और क्योंकि निरंतक और जो बिट्टू अभी वर्तमान में वर्धमान जेल में बंद हैं, वही इनको वहाँ से गाइड कर रहे थे। अपने 3 जो सहयोगी हैं उनको भेजते थे, वही पूरे बैंक्स की रेकी करते थे, देखते थे सबसे ज़्यादा वनरेबल बैंक कौन सा है, सबसे कम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ पे फॉलो हो रहा है, उन्हीं को टारगेट करते थे और तब इनको करते थे। जो काफ़ी समय से इसमें STF और बिहार पुलिस कार्यरत थी, और काफ़ी अच्छे से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है, डंप एनालिसिस हुआ है, पूरी ट्रेस की गई है जितने भी अभियुक्त हैं, उसके बाद से ये गिरफ्तारी की गई है। और अब अपेक्षित है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं में काफ़ी गिरावट आएगी। तीनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? तीनों की गिरफ्तारी जो है वो धनरुआ थाना में एक मिडिल हाई स्कूल है, एक स्कूल है, वहाँ से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। करीब शाम जो है कल 26 तारीख को ये गिरफ्तारी की गई है। सर 3-4 बैंक में लूट हुआ, टोटल कितना अमाउंट ये लूट पाट करके ले गए? रिकवरी क्या है सर इसमें? रिकवरी जो आपको बताया है कि 47,500 रुपये अभी रिकवर हुए हैं। शाहपुर से 2 और इनके जो सहयोगी हैं पिछले महीने जेल गए थे 9 तारीख को, जिसमें घनश्याम उर्फ गिरी और साथ शत्रुघ्न, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। वो इनके लैंड की ब्रोकरी का काम करते थे। तब 2,28,000 रुपये बरामद किए गए थे। साथ साथ लूट के जो क्राइम से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो नया बाइक सुमित द्वारा ख़रीदा गया था पल्सर 220, उसको भी बरामद किया गया है। और बाकी जो इनके अभी साथी सहयोगी फ़रार हैं उनके ऊपर भी हम जो है रेड छापेमारी कर रहे हैं, और इसमें STF द्वारा जो है इनका संपत्ति का ब्यौरा पूरा किया जा रहा है कि कहाँ पे ये पैसों को छुपाते थे, कहाँ पे पैसों को लगाया गया है, किन ज़मीनों पे लगाया गया है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अर्जित की गई हैं, उनको भी जो है वो फ्रीज़ किया जाएगा। सर माना जाता है सर ये पूरा ऑपरेट पश्चिम बंगाल से ही होते थे ये लोग? जी, इनका जो सरगना है, जैसा आपको बताया कि निरंतक जो वर्धमान जेल में बंद हैं, उसी में एक अभियुक्त जो हैं पिंटू कुमार, जो भी पकड़े गए हैं, वो 2018 में जो है वहाँ पे गए थे वर्धमान जेल में, वो भी बंद हुए थे, वहाँ पे उनसे उनका संपर्क हुआ। उसके बाद से सारा जो है वो लाइजनिंग और लड़के भेजना, रेकी करना, वो निरंतक द्वारा किया जा रहा था, और उनको भी वहाँ पे ड्यूली अपना कट। कहाँ कराने वाला है निरंतक अभी तक जितना पता लगा है वो वर्धमान जेल में बंद है। कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में भी बता नहीं सकते। बिट्टू बोल रहे हैं, बिट्टू कौन इसमें है? एक पिंटू आप करके आपको बता रहे हैं, बिट्टू एक और जो वर्धमान जेल में बंद है, उनका भी जो मोडस ऑपरेंडी था बैंक लूट करना, उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है। ऑल ओवर इंडिया ये बैंक लूट कराते हैं। जयपुर में भी इनके द्वारा जो है बैंक लूट की घटनाएं की गई हैं, और इन्हीं की सारा जो है दिमाग, मास्टर प्लानिंग और मास्टरमाइंड जो हैं ये दोनों रहे हैं, और मास्टरमाइंड जो हैं ये दोनों रहे हैं। लूट करके असियाना कहाँ बनाते थे, काफी समय लग गया पटना पुलिस को पकड़ने में। ये लूट लेते थे, घटना को अंजाम देते थे और सीधे निकल जाते थे। आखिर असियाना कहाँ बनाते थे? जी, अभी तक जितना पूछताछ में पता लगा है, जल्द से जल्द जो है वो नेपाल भाग जाते थे। अभी अपनी पत्नी जो है उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, फ्लाइट लेके ही आए हुए थे, उसी के बाद इनको ट्रेस किया गया और पकड़ा गया। एक चीज क्लियर कर दीजिए, बिट्टू आखिर कहाँ का मूल निवासी है और पश्चिम बंगाल जेल में बंद जी, है? जितना अभी तक आप बता देते हैं, जितना अभी तक सिर्फ नाम पता लगा है, निरंतक और बिट्टू करके 2 अपराधी हैं जो वर्धमान जेल में बंद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, उसके बारे में डिटेल्स लेटर शेयर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ से फाइनेंस कंपनी से जो भी लूट होता था, अपडेट होता था, पहले बिट्टू को ये लोग बताते थे कि बिट्टू का वहाँ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसमें 3 और अभियुक्त जो मेजर हैं हमारे फरार हैं। जो वीडियो फुटेज आपने CCTV वगैरह में देखे होंगे, उसमें पाया होगा कि एक लड़का ब्लैक मास्क लगा के और एक ब्लैक चप्पल लेके जो घूमता था, वही मेजरली एक बॉडीगार्ड के नाम से वो जो प्रसिद्ध है, वो हर लूट की घटना में, वो बीटा की हो, शेखपुरा की हो, मुजफ्फरपुर की हो, उनमें सब में इन्वॉल्व था। अभी तक जितना पता लगा है कि वो वैशाली का रहने वाला है। उसकी पहचान भी कर ली गई है, जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वो निरंतक और बिट्टू के साथ संपर्क में था VOIP कॉल्स के माध्यम से और जांगी ऐप के माध्यम से।
उसी को ट्रेस करके जो है यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इंटरनेट कॉल का ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग करते हैं। सर गैंग में कितने लोग काम कर रहे हैं इस गैंग में? गैंग में इसमें अभी तक तो 3 ये पकड़े गए, 2 पहले पकड़े गए, 5 और लोग। अभी 3 अभियुक्त जो हैं वो फरार हैं और 2 ऑलरेडी जेल में बंद हैं। तो कम से कम जो है 10 से ज़्यादा आधा 1 दर्जन करीब लोग इसमें एक बड़ा रकम लूटा गया फाइनेंस कंपनी से पूरा, फिर दुल्हिन बाजार, लेकिन रिकवरी जो होना चाहिए वो रिकवरी आपको वही तो बताया, जितना जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कहीं ना कहीं तो ये लोग इन्वेस्ट करते थे, ज़मीन में इन्वेस्ट करते थे, इनने प्रॉपर्टीज़ अर्जित की हैं, उन सभी का ब्यौरा एक निकाला जा रहा है। वो बैंक के माध्यम से हो या फिर सर्कल ऑफिस के माध्यम से हो। जो घनश्याम उर्फ गिरी को पकड़ा गया था वो लैंड ब्रोकरी का काम करते थे, उसके साथ संतोष उर्फ बकरिया लैंड का पार्टनर थे। तो उसमें जो जब से ये घटनाएं हुई हैं उनके द्वारा जितनी भी धन अर्जित किया होगा, लैंड जहाँ जहाँ उनके द्वारा ली गई होगी, उसका भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पाया जाएगा उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यूज़ किया गया तो उसको भी हम लोग फ्रीज करेंगे। पहला बार पकड़ा गया है पटना पुलिस एसटीएफ के हाथों, पहले भी पकड़ा है। बकरिया जो है 2019 में एक रूपसपुर में लूट की घटना हुई थी, उसके बाद शाहपुर में एक 34-20 केस रजिस्टर हुआ था, उसमें पकड़ा गया था। उसके बाद रूपसवरल केस में वो रिमांड पे लिया गया था। 2020 में इनको जो है रेगुलर बेल कोर्ट द्वारा दी गई थी। दीघा में क्यों हत्या की गई थी सर? दीघा का क्या? देखिए दीघा में आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक कांड उद्भेदन हुआ है। दीघा के मामले में आप जो है एसपी सेंट्रल से पूछ सकते हैं। सर इसमें संतोष बकरिया की वाइफ का नाम आया था बसमतिया का। उनकी 2 पत्नियां हैं, हाँ, 2 एक पत्नियां। आरती हैं और एक और हैं। बसमतिया उसको तो गिरफ्तारी का आया था हम लोग के मुख्यालय से। देखिए जो बसमतिया गिरफ्तार हुई कि नहीं? पटना गिरफ्तार पुलिस नहीं हुई है। इसमें कांड में जो है 3 गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी लोग जो हैं संदिग्ध हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट आएगा अनुसंधान में, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सोनपुर सोनापुर कांड मामले में। अरे 1 मिनट रुकिए भाई। सर वो जो मुख्यालय से जो आया था हम लोग को, जो आया था प्रेस नोट जी उसमें चारों का फोटो था, सागर का भी उसमें था नाम जी, बसमतिया का भी नाम था उसमें, जी। मैंने ये भी गिरफ्तार हो गई है। जी आपका नहीं गिरफ्तार नहीं, हमारा गिरफ्तार हो जाएगा जो ना? वही आपको बता रहे हैं, जो अभी तक हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हमें जहाँ तक मिला है, इन 2 लोगों को अभी थाना लेवल से छोड़ा गया है। इनके ऊपर एविडेंस हम जनरेट करेंगे, पाया जाएगा तो इनको हम गिरफ्तार करेंगे। और कुछ पूछना है? नहीं पूछ लीजिए। उसमें क्या सेकंड वाले में क्या है? स्पेसिफिकली पूछना है तो बता दीजिए, कुछ और आपका सवाल होगा तो उसका जवाब दे देते सोनपुर हैं। लूटकांड वाले मामले में इन लोगों का क्या भागीदारी था? सोनपुर लूटकांड जो है इनकी जो हाल फिलहाल में हुआ था उसी का पूछ रहे हैं आप? हाँ। हाँ, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो लोकल गैंग द्वारा किया गया, उसको उद्भेदन हो गया है। एम्स वाले में क्या? एम्स तो आपने सुना कि ये सभी शातिर अपराधी थे और संतोष कुमार और बकरिया जो काफ़ी कुख्यात और पेशेवर अपराधी था और पलक झपकते ही किसी भी घटना को ये अंजाम देके मौके से फरार हो जाता था। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।